डीआरडीओ ने ऐलान किया है कि वो तापस ड्रोन परियोजना को जारी रखने वाला है। बताया गया है कि एक सशस्त्र बल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑपरेशन के लिए तापस ड्रोन का उपयोग करने में दिलचस्पी दिखाई है। इसका उपयोग निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए हो सकता है। आपको बता दें कि रक्षा बलों ने तापस ड्रोन का परीक्षण भी किया है। इस दौरान 28,000 फीट की ऊंचाई तक इस ड्रोन ने उड़ान भरी और 18 घंटे से अधिक समय तक ये उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि ये 24 घंटे से अधिक समय तक 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के मानक पर खरा नहीं उतरा है। एक परीक्षण में ड्रोन को चित्रदुर्ग में हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के कुछ घंटों के लिए अरब सागर के ऊपर नौसेना अधिकारियों ने इसे ऑपरेट किया। तापस ड्रोन को उड़ान भरने के लिए अधिक लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती है। ये भारत का एक एडवांस यूएवी था जिसे डेवलप करने के लिए लगातार डीआरडीओ काम कर रही थी। जब ये खबर आई कि इसे ऑपरेशन मिलिट्री जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है, इस वजह से इसे बंद किया जाता है, लेकिन बाद में यह ऐलान किया गया कि डीआरडीओ इस परियोजना को जारी रखेगा। डीआरडीओ ने पहली बार साल 2011 में तापस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और ये मीडियम ऊंचाई लंबी क्षमता वाले ड्रोन को डेवलप करने के लिए था। इस प्रोजेक्ट को 1650 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत की मंजूरी दी गई थी। अब आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट को जब बंद करने की बात आई तो इसके बाद एक नया अपडेट आया कि इस परियोजना को डीआरडीओ जारी रखेगा। सेना ने हाल ही में 4 सैटकॉम सक्षम हेरॉन मार्क 2 यूएवी शामिल किए हैं। डीआरडीओ की तापस परियोजना के लिए प्रारंभिक समय सीमा अगस्त 2016 थी, लेकिन यूएवी के पूरे वजन के 2850 किलोग्राम तक बढ़ने के साथ साथ आयातित इंजन और पेलोड में इशू के साथ कई समस्याएं थी, जिसके बाद अब इसकी जो जरूरत है वो सीमित हो गई है और इसके अलावा इसकी लागत बढ़ गई थी और इसकी लागत हो गई थी 1786 करोड़ रुपए। तापस 201 ड्रोन ने लगभग 200 उड़ानें भरी हैं। इसमें कम से कम 2 दुर्घटनाएं भी हुई हैं और ये प्रोजेक्ट शुरुआती सेवाओं की गुणात्मकता आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका है। यहाँ तक कि तापस को जिस ऊंचाई पर उड़ना चाहिए था और उसकी ऑपरेशन सहनशक्ति के संदर्भ में आवश्यक PSQR को पूरा करने में ये विफल रहा है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर होने वाला है। आपको बता दें कि डीआरडीओ इस परियोजना पर काम करना जारी रखेगा। तापस जबकि 18 घंटे ही 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, लेकिन इस कैटेगरी के ड्रोन कम से कम 24 घंटे के लिए 30,000 से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से डीआरडीओ ने अब इसे झटका दिया है, लेकिन इस पर फिलहाल डीआरडीओ काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।